हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज का अपना टॉपिक है कि स्टॉक मार्केट में वो कौन सा फॉर्मूला है, वो कौन सा सीक्रेट है जिसके चलते कुछ लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते चले जाते हैं और कुछ लोग मार्केट में पिछले 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से लगातार इसी तरह से अटके रहते हैं। तो ऐसा क्या करना चाहिए जिसके चलते हमें वो सफलता मिल सके, और वो कौन से ऐसे मूल मंत्र हैं, वो कौन से ऐसे गुरु मंत्र हैं जिसको एक्सेप्ट करने से, जिसके पता चलने से हमें मार्केट में सक्सेस मिलती है। तो देखो, इसको मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपको सीधी सी एक बात बताता हूं। उस मूल मंत्र को कहते हैं सिंप्लिसिटी। यहां पर अगर हम चीजों को कॉम्प्लेक्स करके चलेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, और अगर सिंपल करके चलेंगे तो यहां पर सब कुछ मिल जाएगा। तो यहां पर अगर सिंप्लिसिटी को एक एग्जांपल के रूप में दिया जाए तो आप इसको एक तरीके से किसी शॉप को रन करने जैसा समझकर चलो। यहां पर शॉप को रन करने जैसा समझकर चलने से क्या होगा कि हमें सबसे पहले तो किस शॉप को चलाना चाहिए। अगर सपोज हमने कोई शॉप ओपन करनी है और किसी शॉप को रन करना शुरू करना है, इसको बिजनेस एज ए बिजनेस एक्सेप्ट करना है, और एक शॉप को अगर स्टार्ट करना है तो क्या करेंगे, वो कौन से प्रोडक्ट की हम शॉप करेंगे जिसके बारे में ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ नॉलेज होगी। ऐसा तो नहीं है कि हमें आंखों के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और हम आई ग्लासेस की वहां पर जाकर शॉप ओपन कर लें, या फिर हम मेडिकल स्टोर ओपन कर लें और जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जिसको हम केमिस्ट शॉप भी कहते हैं। तो यहां पर हमें किस चीज की शॉप ओपन करनी चाहिए, जिसके बारे में नॉलेज हो। सेम तरीके से हमें मार्केट में कौन सी कंपनीज में काम करना चाहिए जिनके बिजनेस को हम समझ सकते हो। तो एक तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, किसी से सुना, सुनने से हमने कर लिया। तो जैसे हम किसी भी शॉप को किसी के कहने या सुनने से नहीं करते और अपनी सोच समझ से करते हैं, हम पहले से डिसाइड करते हैं कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, इसकी डिमांड क्यों है, आगे चल के क्यों बिकेगा, क्यों महंगा बिकेगा, कहां से हम परचेज करके लेके आएंगे, किस प्राइस पर परचेज करेंगे, किस प्राइस पर सेल करेंगे, कितना मार्जिन रखेंगे, ये सारी चीजें पहले से डिफाइन होती हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि पहले शॉप स्टार्ट कर दी उसके बाद में सोच रहे हैं कि इसको कितने का बेचें। ऐसा कभी नहीं होता। चीजों को खरीदने से पहले, स्टार्ट करने से पहले सारी एक्सरसाइज की जाती है, सारी चीजों को समझा जाता है, उसके बाद काम स्टार्ट किया जाता है। इसी तरीके से हमने स्टॉक मार्केट में बिजनेस को करना चाहिए। हमें उन कंपनीज में ट्रेड करना चाहिए जिनके बिजनेस को हम इसी तरीके से समझ सकें। अब दूसरा पॉइंट यह आता है कि कई बार, बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि विवेक भाई, मैं टीसीएस को कभी नहीं बेचना चाहता, या मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर को कभी नहीं बेचना चाहता, मैं इसको सिर्फ रखे रहना देना चाहता हूं, भले ये ऊपर चला गया कोई बात नहीं। तो देखो, ये चीज एक ऐसी ही है, मार्केट में एक बड़ी सिंपल सी कहावत है कि जब किसी आपके स्टॉक का भाव आ जाए तो अपने भाव मत दिखाओ, उसको टाइम पर बेच दो। तो ये जितने भी स्टॉक्स हैं, जितनी भी कंपनीज में हमने इन्वेस्ट किया हुआ है ट्रेडिंग के लिए, ये सारे हमारी दुकान पर रखे हुए सामान के जैसे हैं। इनको हमने बेचने के लिए ही खरीदा है, इनको रखने के लिए नहीं परचेज किया। ये कोई हमारा कलेक्शन पॉइंट नहीं है कि हम इनको यहां पर कलेक्ट करके रखेंगे, 100 साल के बाद बेचेंगे। देखो, वो तो एक अलग ही बात है। अगर जो लोग कलेक्शन भी करते हैं ना, वो भी अपनी ट्रेडिंग किसी ना किसी काम में जरूर करते हैं जिससे रेगुलर इनकम हो सके और न्यू कलेक्शन को किया जा सके। तो अगर आपने कलेक्शन करनी भी है ना, तो 2 अकाउंट अलग से बनाओ, 2 दुकानों को अलग से बनाओ, कलेक्शन घर पे करो, लेकिन जो दुकान पर सामान रखा हुआ है ना, उसको बेचने में हिचकिचाओ मत जब आपका प्राइस आ जाए। तो यहां पर किसी भी प्रोडक्ट से हमने प्यार नहीं करना और ना ही किसी भी प्रोडक्ट से हेट करनी है। तो यहां पर देखना क्या है, हमने ये देखना है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में किस प्राइस पर बिक जाएगा, और जिस प्राइस पर बिक जाएगा, अगर उससे 20%, 20% सस्ता अगर हमें मिलता हो, अगर कोई हमें 20% सस्ता देता हो किसी भी रीजन से, उससे परचेज करें, 20% ऊपर आने का वेट करें और उसको निकाल दें। और अगर देखो, यहां पर जैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स में मार्जिन होते हैं ना, जैसे नेस्ले के प्रोडक्ट हैं, या फिर कोलगेट का प्रोडक्ट है, या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट हैं, ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं। तो यहां पर जो मार्जिन मिलता है दुकानदार को, वो थोड़ा सा कम मिलता है। यहां पर 20% कमाने का मौका नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होता कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के जितने भी शैंपूज हैं, या शॉप्स, या जो सोप्स हैं, नहाने वाली साबुन हैं, वो साबुन है तो उसमें आपको 20% का मार्जिन मिल जाएगा। दुकानदार को कभी 20% का मार्जिन नहीं मिलता, पहले पैसे देने पड़ते हैं। 4, 5, 6, 7, 8% का मार्जिन मैक्सिमम होता है अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से। और फिर लेकिन उसकी एक गारंटी क्या होती है, गारंटी ये होती है कि दुकान पर अगर वो प्रोडक्ट रखा है ना, वो बिकेगा जरूर। सेम तरीके से स्टॉक मार्केट में होता है। स्टॉक मार्केट में भी 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक ब्रांडेड होते हैं, एक का थोड़े हल्के ब्रांड के होते हैं, एक का नॉन ब्रांड के होते हैं। तो जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है वहां पर भी मार्जिन कमाने के लिए बहुत ज्यादा नहीं होता है। ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर के स्टॉक्स परचेज किए और वो कुछ ही टाइम में 30, 40, 50% ऊपर बिक गए, ऐसा नहीं होता। तो वहां पर छोटे मार्जिन पर ही प्ले किया जाता है, 5%,
10%, 12%, 7%, 8%। लेकिन अगर कोई मीडियम साइज की कंपनीज होती हैं और उतने बड़े ब्रांड नहीं होते तो वहां पर मूवमेंट शार्प होती है, वहां पर लंबी बड़ी मूवमेंट मिल जाती है। और अगर कोई बिल्कुल ही जानने वाली कंपनी नहीं है तो उसमें तो सर्किट पर सर्किट पर सर्किट लगते रहते हैं, वो डबल भी हो जाते हैं, ट्रिपल भी हो जाते हैं। तो इसको दुकान पे रखे हुए सामान के जैसा ही मानकर चलो। अच्छी कंपनीज में ट्रेड करेंगे, छोटा मार्जिन लेकर निकल जाएंगे, लेकिन हमारी टर्नओवर बढ़ जाएगी, लगातार हमें उतना मार्जिन मिलता रहेगा। एक तो ये पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट ये होता है यहां पर सामान के ना बिकने का रिस्क नहीं होता। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर के रखे हुए प्रोडक्ट, डाबर के रखे हुए प्रोडक्ट बहुत जल्दी बिक जाएंगे, जैसे क्योंकि उनके कस्टमर रेगुलर कस्टमर्स हैं। तो इसी तरीके से यहां पर इन स्टॉक्स में भी अगर नीचे के प्राइस पर पैसे लगाएंगे तो ये एकदम से बिकते रहेंगे, क्योंकि यहां पर इन स्टॉक्स के बायर रेगुलर्स हैं। तो अगर सस्ता मिलता है, आपको 7-8% का प्रॉफिट मिलता है, आप निकाल दो, उनसे प्यार मत करो, क्योंकि दोबारा से सस्ता खरीदने का मौका मिलेगा। इट्स ए साइकिल। तो इसी तरीके से होता है, दुकान पर रखे हुए सामान से प्यार करोगे तो फिर रखा ही क्यों है क्योंकि फिर तो कलेक्शन पॉइंट के लिए घर पे रखो ना उसको, फिर दुकान पर रखने का मतलब नहीं है। तो यहां पर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों सेपरेट थिंग्स हैं। तो इसी तरीके से जब छोटी कंपनीज को खरीदा जाता है तो वहां पर भी यही रिस्क होता है। यहां पर छोटी से मतलब नॉन ब्रांड से है, यहां पर छोटी से मतलब यहां पर उस चीज से नहीं है कि इसके बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा नहीं है। यहां पर ब्रांड एंड नॉन ब्रांड से है, जानने वाली चीज या बिना जानने वाली चीज से है। अगर आप बिना ब्रांड का कोई प्रोडक्ट रखते हैं तो कस्टमर कई बार देख के कहता है कि नहीं यार कोई अच्छी चीज दिखाओ, इसको तो कभी नाम भी नहीं सुना। तो सेम चीज मार्केट में होती है। जब हम जानने वाली कंपनी को रखते हैं और उसके हमें पता है प्रोडक्ट्स अच्छे हैं तो वो चीज जल्दी बिक जाती है और लगातार अच्छी बिकती रहती है। तो ये एक शॉप के रन करने जैसा है। प्री डिसाइडेड प्राइस पर हम चीजें खरीदते हैं, प्री डिसाइडेड प्राइस पर हम चीजों को बेचते हैं। कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि हम 100 रुपए की चीज लेकर आए, हमने 120 की बेच दी, उसके बाद जिसने हमसे खरीदा उसने और आगे और महंगा बेच दिया, तो हम सोच के बैठे हैं कि यार हम ही बेच देते। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। आप कभी भी किसी भी दुकान पर ऐसा नहीं होता कि वो कस्टमर के आने पर पहले उसकी शक्ल देखे, उसको ऑब्जर्व करे, फिर सोचे ये कितने प्राइस दे सकता है। ऐसा कभी नहीं होता, ऐसी दुकानदारी नहीं होती है। जब भी कस्टमर आता है पहले से उस पर्टिकुलर जितने भी प्रोडक्ट्स दुकान पर रखे उन सबके प्राइसेस पहले से हमने सोचे होते हैं कि हम जब सामने वाला कस्टमर आएगा तो हम उसको इस प्राइस पर देंगे और इस प्राइस पर हमें इतने % का प्रॉफिट मिल जाएगा। सेम तरीके से हमने स्टॉक मार्केट में करना होता है। हमने पहले से देखना होता है कि कौन सा प्रोडक्ट किस प्राइस पर कस्टमर खरीदता है, उससे 10-15% सस्ता खरीदो, लेकर बैठ जाओ और जब आपका प्राइस आ जाए, जब आपके प्राइस पर कस्टमर अवेलेबल हो जाए तो उसको बेच दो। अब जैसे दुकान में भी कई बार ये होता है ना, हड़ताल हो जाती है, मींस स्ट्राइक हो जाती है, या फिर बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो कस्टमर कम आते हैं, दुकान बंद करनी पड़ जाती है, पेंडेमिक जैसी सिचुएशन आ जाती है। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी होता है। बहुत बार आपके रखे हुए सामान को खरीदने वाला इंसान नहीं मिलता। तो जब खरीदने वाला नहीं मिलता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको सस्ते प्राइस पर बेच दो। ऐसे सस्ते प्राइस पर बेचने की जरूरत नहीं है। टाइम विल कम अगेन। भाई बारिश लगातार थोड़ी ना होती रहेगी, बहुत ज्यादा गर्मी लगातार थोड़ी होगी। अगर मान लो किसी रीजन से स्ट्राइक हो गई, हड़ताल हो गई, कर्फ्यू हो गया, तो वो लगातार थोड़ी रहेगा। वो कर्फ्यू खुलेगा, उसके बाद में आप अपना सामान बेचना, जैसे दुकान वाले बेचते हैं। वो ऐसा थोड़ी हो कि सेल में लगा के बेच देंगे, नुकसान में बेच देंगे। नुकसान में बेचने की अपने सामान को कभी भी जरूरत नहीं होती अगर आपका सामान ऐसा है जो फाइनली बिक जाएगा। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी हम उधारी पर काम करते हैं ना, जनरली मैंने देखा है जो दुकान वाले उधारी पर काम करते हैं तो उनको अपने माल को बेचने की जल्दी होती है, क्योंकि उसके ऊपर ब्याज चल रहा होता है। हमेशा वही दुकानदार जीतता है जिसकी दुकान भी अपनी होती है और जिसका सामान भी अपने पैसों का होता है, क्योंकि उसको बेचने के लिए जो वेट करने की जरूरत होती है ना, वो आराम से वेट कर पाते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने रेडीमेड गारमेंट की शॉप की है ना, और रेडीमेड गारमेंट में बिकॉज ऑफ एनी रीजन, अगर मान लो पिछले 5-6 दिन से कोई दुकानदारी बहुत ज्यादा नहीं हुई, क्योंकि शायद शादियों का सीजन नहीं था, या बर्थडेज नहीं आए, या फिर दूसरा कोई रीजन था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जूते चप्पलों की दुकान करना शुरू कर दो। आप ये सोच लो कि यार 5 डेज वो कुछ कर लेते हैं, फिर कुछ और कर लेते हैं, या फिर आप गोल्ड ज्वेलरी का काम कर लेते हैं, या फिर आप अम्ब्रेला बेचना शुरू कर देते हैं। अगर आपने ये देख लिया कि ये अभी बारिश का मौसम है तो यहां पर अभी छाते बहुत बिकेंगे, ऐसे उठापटक करने में ना तो कभी भी कस्टमर बेस बनता है, ना आपको नॉलेज होती है, और ना ही उस तरीके से दुकानदारी हो पाती है। इसको दुकानदारी समझ के चलो। इट्स लाइक रनिंग ए शॉप। और जब एक ही आप काम को लगातार करते रहते हैं ना, हम दुकानदारी बढ़ाते रहते हैं। और पहले हम एक 2 पीस लेकर आते थे दुकान पर, अभी 4 पीस लेकर आते हैं, फिर 8 पीस लेकर आते हैं, फिर 10 पीस लेकर आते हैं। हमारा मार्जिन भी बढ़ता है, हम ज्यादा पेशेंटली भी काम कर पाते हैं, हमारी प्रॉफिट भी ज्यादा होते हैं, और हमें नॉलेज भी होती है, सुख चैन भी होता है, क्योंकि किसी तरह की टेंशन नहीं होती, हमने वो काम बहुत टाइम से किया होता है। तो ये बिल्कुल एक दुकानदारी के जैसा ही है, ये सिंप्लिसिटी ही है। यही
यही स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का एक्चुअल में गुरु मंत्र है, यही एक मूल मंत्र है, यही एक इसके राज हैं, यही सीक्रेट हैं, सब कुछ यही है। सिंपलिसिटी लेकर आओ अपनी ट्रेडिंग में। एक कॉपी पेन पर लिखो कि कौन सी कंपनीज में आप ट्रेड करना चाहते हो, वो कौन कौन से बिजनेस हैं जो आप समझते हो, कौन से प्राइस पर ये सारे स्टॉक्स जल्दी से बिक जाते हैं, जो फ्रीक्वेंटली प्राइस आते रहते हैं। चार्ट पैटर्न देखो, पिछले एक साल का प्राइस देखो कि वो कौन से प्राइस लेवल्स हैं जहां पर ये लगातार आता रहता है टच करने, वहां से 15-20% सस्ता मिले आप ले लो, क्योंकि आपको पता है इससे ऊपर के प्राइस पर वहां पर 15-20% पे ये माल बिक जाता है। और इन्फ्लेशन भी होता है, जैसे सपोज अगर कोलगेट पामोलिव 5% से अपने टूथपेस्ट के प्राइसेस को बढ़ाती रहती है और आपने लास्ट और 100 रुपए का उसका प्राइस है, लास्ट ईयर आपने परचेज कर रखा, सपोज 90 रुपीज पर परचेज करके रखा, तो अगर वो 100 पर नहीं बिका ना हाल फिलहाल में, तो जब तक वो बिकने का नंबर आएगा, हो सकता है कि नया माल 105 पर कंपनी लॉन्च कर दे, तो आपका प्रॉफिट गेन मार्जिन ऐसे बढ़ जाता है। अब 90 के बदले आप भी 105 पर बेचना, तो वो कमी वहां पर पूरी हो जाती है अगर कुछ टाइम के लिए एक रेंज में प्राइस घूमता रहे। तो चीजों को सिंपलिसिटी से लेकर चलने की जरूरत है। सिंपलिसिटी यहां पर मार्केट में पैसे कमा कर देती है। मोर ओवर हम कॉम्प्लेक्स चीजों को लंबे टाइम तक लेकर नहीं चल सकते, उनको अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ सिंपल चीजों को ही हम लंबे टाइम तक अप्लाई करके चल सकते हैं। आप एक चीज सोच के चलो, जब आप कॉम्ब करते हो, आज तक लाइफ में कितनी बार आपने अपनी हेयर स्टाइल को चेंज किया है? मुश्किल से एक बार, दो बार। और अगर मेरे जैसे लोग हो जिन्होंने लाइफ में कभी चेंज ही नहीं किया, ज्यादातर लोग मींस हेयर स्टाइल में मेरे जैसे ही होते हैं, लाइफ में कभी चेंज नहीं करते अपनी हेयर स्टाइल को, सिर्फ और सिर्फ बाल कट कर आते हैं, फिर वैसे ही उसी तरह से कॉम्ब करते हैं। तो ये ट्रेडिंग जो है ना, वो इसी तरीके से सिंपल रख लो कि सबकॉन्शियस माइंड अपने आप से करना शुरू कर दे। सोचना ना पड़े डेली बेसिस पर कि आज कैसे कॉम्ब करना है और कब कैसे करना है, कितना अच्छा लगूंगा, कितना बेकार लगूंगा। अच्छे लगोगे यार, हमेशा अच्छे लगोगे। सिंपलिसिटी लेकर आओ अपनी इसमें और नोट डाउन करो एक एक स्टेप को। जहां कॉम्प्लेक्स आपको चीजें नजर आए उसको डिकोड करो, उसको सिंपल करने की कोशिश करो। यही आज की लर्निंग है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और मजे करना नहीं बोलना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।